दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नई शिक्षा नीति के बारे में, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जो कि नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आखिर है क्या, स्टूडेंट्स के लिए यह नीति कितनी फ़ायदेमंद रहेगी, नई शिक्षा नीति में टीचर्स रिक्रूटमेंट पर क्या असर पड़ने वाला है, भविष्य में हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, निर्माण में नई शिक्षा नीति का क्या योगदान रहने वाला है, तो इन सब प्रश्नों का हल हम तलाशने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सतवीर सिंह और स्वागत है आप सभी का कॉमर्स डाइजेस्ट। दोस्तों, जिस प्रकार से ठहरा हुआ पानी बदबूदार हो जाता है, उसी प्रकार से समय के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव न करने से बच्चों को उस शिक्षा का लाभ मिलना भी बंद हो जाता है, क्योंकि वह पद्धति आधुनिक समय की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए समय समय पर शिक्षा नीति में समय की मांग के अनुसार बदलाव करना जरूरी होता है। इसी क्रम में 34 वर्ष पुरानी हमारी शिक्षा नीति में भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, जिनका हम जिक्र करने वाले हैं। अब तक एजुकेशन पर जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.43% ही खर्च किया जाता रहा है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाने वाला है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों, जिससे शिक्षा मंत्रालय को एक नई ऊर्जा मिलने वाली। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य सन 2030 तक 3 वर्ष से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो अब बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये नई शिक्षा नीति कितनी फ़ायदेमंद रहने वाली है। दोस्तों, बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं और जो राष्ट्र अपने भविष्य की मतलब अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की चिंता नहीं करता है, वह राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर पाता है। इसी के मद्देनज़र नई शिक्षा नीति में छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक सबको ध्यान में रखते हुए चिंतन किया गया है। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक बच्चा अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा या कहें कि अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम अपना सकता है और इस माध्यम को अपनी अगली कक्षाओं में भी वो अपना सकता है। हालांकि किसी भी भाषा को थोपा नहीं गया है और बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी एक निर्धारित भाषा चुन सकता है। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर 5 का अर्थ है बच्चा 3 वर्ष प्री प्राइमरी तथा 2 वर्ष पहली तथा दूसरी कक्षा पास। 3 का अर्थ है अगले स्टेज में बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा पास करेगा। अगले 3 का अर्थ है मिडिल स्कूल, यानी कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं, जहां बच्चे को सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। 4 का अर्थ है सेकेंडरी लेवल, अर्थात कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। यहाँ यह नोट करने योग्य है कि सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में ही परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं पहले की तरह ही ली जाएंगी, परंतु बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किया जाए। 6ठी कक्षा से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इच्छुक छात्रों को 6ठी कक्षा के बाद ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। शुरू से ही म्यूजिक और आर्ट्स जैसे विषय को पाठ्यक्रम में लागू। सबसे अच्छी बात यह है कि शिक्षा का अधिकार जो पहले 6 से 14 वर्ष था, अब 3 से 18 वर्ष हो गया है। अर्ली चाइल्डहुड पॉलिसी बहुत अच्छी है, जिसके कारण 3 से 5 वर्ष के बच्चों को भी गवर्नमेंट केयर मिल सकेगी। सीखने की सही उम्र यहीं से शुरू होती है। शिक्षा नीति में ये चॉइस होगी कि अगर कोई विद्यार्थी कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वह पहले कोर्स से एक नियमित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। पहली बार मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है,
जो सबसे अच्छा है, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आज तक की व्यवस्था में अगर विद्यार्थी 3 या 4 वर्ष इंजीनियरिंग पढ़ने या 4 या 5 सेमेस्टर पढ़ाई करने के बाद किसी कारणवश पढ़ाई जारी नहीं रख पाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा और 3 वर्ष के बाद डिग्री स्टूडेंट को मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को फायदा होगा जिनकी पढ़ाई मजबूरीवश बीच में छूट जाती है। हायर एजुकेशन में और भी कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो नौकरी पेशे में जाना चाहते हैं वो 3 वर्ष का डिग्री कोर्स करेंगे। 2030 तक एजुकेशन के लिए मतलब टीचर बनने के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक 3 वर्ष का होने वाला ग्रेजुएट कोर्स अब 4 साल का हो जाएगा। वहीं एमए अब सिर्फ 1 वर्ष का होगा, जबकि रिसर्च करने वाले अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे और एमफिल को यहाँ खत्म कर दिया गया है। हायर एजुकेशन को अधिक सुसंगठित करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी संस्थाओं को किसी एक संस्था के अंतर्गत लाया जाएगा, किसी एक अम्ब्रेला के तहत इनको लाया जाएगा, यानी सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी का गठन किया जाएगा। हालांकि मेडिकल और लॉ को इस दायरे से बाहर रखा गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए शिक्षा मित्र, अडोक और गेस्ट टीचर जैसे पदों को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और नियमित अध्यापकों की भर्ती पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों, नई शिक्षा नीति में हर स्कूल में कम से कम छात्र शिक्षक अनुपात 3 छात्रों पर 1 शिक्षक। इस सरकार का फोकस शिक्षकों की नई भर्ती करने पर होगा। ध्यान स्थानीय शिक्षकों को नौकरी देना या ऐसे शिक्षक जो वहाँ की स्थानीय भाषा जानते हैं उनको नौकरी देना होगा। ऐसे क्षेत्र जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन छात्रों के लिए ये अनुपात 25:1 होगा, अर्थात 25 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक। चूंकि नई शिक्षा राज्य सरकार का विषय है तो देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकारें इसको जमीन पर कितना उतार पाती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को इस नई शिक्षा नीति को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों से भी पर्याप्त समन्वय स्थापित करना होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।